हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये वीडियो देखिए वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत अच्छा है। पहले तो मैंने इस चैप्टर की भी आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। जो लोग भी चाहें इसको वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक भी हैं और हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं आने वाला एग्जाम में। दूसरा करते हैं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन फोर्स इज। तो देखो जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स टोटली फॉर्मूले का गेम होता है। आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो उतना ज़्यादा आप बढ़िया फिजिक्स में कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब ये पूछा वर्क इज सेड टू बी डन 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस, या कुछ लोग बोलते हैं एफ इंटू डी। ठीक है, वैसे होता है कॉस थीटा, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वर्क क्या हो गया? 1 जूल। दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1। सो एफ एंड डी कितना होगा? ये टोटली होना चाहिए। तो एफ होता है न्यूटन में, तो अगर हम 4 न्यूटन रखें और डी को रखें 25 सेंटीमीटर, बट अगर हम इसको एमकेएस में ले रहे हैं तो हमको 25 सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 4 न्यूटन इंटू 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, दैट इज 4 न्यूटन इंटू 0.25, दैट इज कितना आ गया? 1। सो 1 जूल वर्क सेट टू बी डन व्हेन 4 न्यूटन force applied on object and it will move by 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। जब 4 न्यूटन का बल लगेगा और वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर मूव करेगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आपको आने चाहिए अच्छे से। कह रहा है अ नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स एफ एंड करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एस आर। देखो क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअली में। जब वर्क का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा। अब ये निगेटिव कब होगा? जब ये कॉस थीटा निगेटिव होगा, दैट इज कि थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। अब थीटा निगेटिव कब होता है कॉस में? जब 180 वैल्यू होता है। 180 का मतलब कि ये दोनों क्या होंगे? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, 90 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल टू ईच अदर हो नहीं सकते, तो एंटी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा जब हम कॉस 180 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा। और दूसरे क्वाड्रेंट में वैसे भी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस में होती है। तो निगेटिव होगा जब ये एंटी पैरेलल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? स्टोर एनर्जी का फॉर्म कौन सा नहीं होता? देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना, ये हमेशा कब हमको गेन होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लिया, आपके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। कब एनर्जी होगी? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। बाकी केमिकल एनर्जी भी स्टोर्ड है, न्यूक्लियर भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्टोर होती है। ठीक है, जब जितना हम काइनेटिक एनर्जी को मतलब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आजकल बहुत एग्जाम में देखे जा रहे हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम पुशिंग वाटर एबव मीन सी लेवल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी दैट इनिशिएट द हॉरिजेंटल प्रोपगेशन ऑफ सुनामी वेव्स। ठीक है, ये तो सही है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रॉम पुशिंग वाटर एबव मीन सी लेवल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक। जब वाटर को हम मतलब पुश करते रहते हैं एबव सी लेवल के, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो हॉरिजेंटल प्रोपगेशन ऑफ सुनामी वेव का करती है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी वाटर ड्यू टू एब्रप्ट एंड जर्की मूवमेंट ऑफ फॉल्ट ब्लॉक्स ऑन सी बेड गिव्स बर्थ थ्रू सुनामीज। तो दोनों सही हैं और सेकेंड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम डिटेल में सब चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो ठीक है, ये सारी बातें। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शुरू होते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड
1500 वाट। वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो हम पहले लिख लेंगे पावर इज इक्वल्स टू 1500 वाट। इफ इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट क्या आई अपनी? ₹2 पर किलोवाट आवर, ठीक है, ये आ गया। देन द कॉस्ट ऑफ 10 आवर, टाइम कितना है? 10 आवर उसको चलाया जाता है, ठीक है। तो देखो जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ 10 आवर रनिंग ऑफ हीटर, तो जब कॉस्ट का हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर चैप्टर में आपको दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू पावर इनटू रेट जो भी कंजप्शन है पर किलोवाट आवर का, इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो कितना आएगा अपना? पावर कितना दिया है इसमें? 1500 वाट, और कॉस्ट कितनी है? 2 किलोवाट पर आवर, और घंटा कितना है? 10। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ गया किलोवाट पर आवर, क्योंकि वाट को हमने क्या चेंज कर दिया? किलोवाट में चेंज कर दिया, ठीक है। पावर अगर वाट में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें आप जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 को काटेंगे तो ये 1 2 3 तीनों जीरो कट जाएंगे, आएगा 30 रुपीज़। तो अपना टोटल रुपीज़ कितना आ गया? 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ग्रुप डी में तो ज़रूर पूछा जाएगा इससे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मास एम इज ड्रैग्ड बाई अ पुली ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन बाई अ फोर्स एंटी पैरेलल टू। जब भी एंटी पैरेलल शब्द आएगा इंग्लिश में तो आपको समझ जाना है कि वो निगेटिव फोर्स की बात कर रहा है। द एनर्जी पजेस बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंजेस इन पोजीशन और शेप। जब पोजीशन और शेप में एनर्जी होती है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली कितना वाट? तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट होता है, दैट इज 750 वाट के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फुट किकिंग अ बॉल नहीं, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन नहीं, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग कार में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एकदम स्टोर्ड होगी, और ये कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अ हिंज डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो ये हिंज जो डोर होता है ये कौन से देखो इसमें क्या है? लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के पुलिस के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ लेवल्स के बारे में बताया गया है। इसमें लोड है, फलक्रम है और एफर्ट है। इसका तीनों का फॉर्मूला भी बताया गया है कि लोड कहाँ कहाँ होता है। ट्रिक टू रिमेंबर ऑल थ्री। देयर वाज एन एल्फ कार्ड EFL, ठीक है। तो एक एल्फ था जिसको EFL कहते थे, मतलब फर्स्ट लेवर में आप देखेंगे तो पहले E, फिर F, फिर L, लोड सबसे लास्ट में होता है। हु वाज अ क्लमसी लिटिल एल्फ, सेकेंड वाले में आप देखेंगे एल्फ है, ELF। थर्ड को देखेंगे FEL, हिज हेड वाज सो बिग ही फेल ओवर हिज फीट। तो ये हो गया इसका थर्ड वाले का। तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 11 का जो आंसर होगा वो B होगा। हिंज डोर क्या होता है इसको डिटेल में आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम इफ इट इज रेज बाय 5 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी हमको बता रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m बोले तो मास, g बोले तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, एंड h मतलब हाइट, जितनी हाइट तक ले जाते हैं। तो मास इसका दिया गया 25 किलोग्राम, और g दिया गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h हमको 5। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 5 जा 50 या 250 इंटू 5, तो ये आएगा 1250 आपका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1250, 12 का 8, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय बॉडी मास 50 किलोग्राम इफ इट इज रेज बाय 10 मीटर। ये आप सॉल्व करके हमको आंसर कमेंट में बताइए। फाइंड द वर्क डन जूल व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 कूलम है। ये क्या है? 20 कूलम मूव्स अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। तो देखो जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू V अपॉन Q, सॉरी फॉर्मूला होता है पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है।
तो W अपने कार्य कितना किया गया, मतलब किसी जो है आवेश को, मतलब चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको हम करेंगे V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना दिया गया अपना, यही अपने को निकालना है, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू क्यू, दैट इज V कितना है अपना, V है अपना 4 और Q कितना है 20, तो कितना आ गया 80। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बी ऑब्टेन एवरेज बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम। टोटल एनर्जी दैट इज वर्क, और W या E से हम डिवाइड करते हैं, बाई टाइम से जब हम करते हैं तो क्या आता है P, पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास में मैंने ये सब फॉर्मूले भी बताए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़ अ कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ मेट्रिक हॉर्स पावर। तो मेट्रिक हॉर्स पावर में जो वाट होता है दैट इज कॉल्ड 736 या 746 के बराबर हो, इसमें यही दिया तो हम ये लिखेंगे। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो देखो क्या हो रहा है, काइनेटिक स्पीड ऑफ मूविंग, तो v जो है उसको क्या कर दिया हमने 2 कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 मास वही है, v को क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ द। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। बाकी के सवाल आप हमको करके बताइए, जो भी आंसर आता है ये सवाल जरूर करिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके आप आंसर कमेंट में करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए, या अन्य किसी रेलवे या किसी एसएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। चलिए, ऑल द वे।